Many clubs formed having their own thoughts, ideas about the change revolutionary process. अब क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न डाउन में हो गया है. नाउ वी डोंट नीड टू क्रिएट एनी इश्यूज, प्रोवोक, ओपोज और रेवोल्यूशन काइंड ऑफ इंसिडेंट्स. अगर ऐसा कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ रही है तो अब क्या हो रहा है कि ग्रुप्स बन रहे हैं और वो सब रेवोल्यूशनरी का प्रोसेस जो था, दे वर जस्ट ट्राइंग टू चेंज दैट प्रोसेस. एंड फॉर एन एग्जाम्पल, जैकोबिन्स रेडिशियल रेवोल्यूशनरीज. एक जैकोबिन्स यही वो पर्सन है जो आगे चल के खुद एक रेवोल्यूशनरी होने के बाद भी एक डिक्टेटर बन जाता है और 1 ईयर के लिए पब्लिक को एक्सप्लॉइट करने में इसका भी एक रोल रहता है. ठीक है. नाउ गिरोंजिन्स लिबरल्स, ये वो ग्रुप होता है जो लिबरल्स में रहता है, यानी कि थोड़ा रिजिड रहेगा, थोड़ा लिबरल रहेगा, थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, जिन्होंने पब्लिक को ये कहा था कि हम रूल करेंगे लेकिन थोड़ा सा हमें स्ट्रिक्टनेस भी रखनी होगी, लिबरल भी होना होगा. एंड थर्ड इज़ सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन विमन. और एक तरफ सोसाइटी जो थी वो पूरी तरह से विमन के फेवर में थी कि विमन को क्या देना चाहिए, हमें राइट देना चाहिए गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, रूल्स करने के लिए. किंग लुइस पुट टू ट्रायल एंड सेंटेंस्ड टू डेथ. अब हम बात करें किंग लुइस की कंडीशन क्या थी. किंग लुइस को बोल दिया था कि भैया तुमसे तो अब क्या है कि कोई किंगडम चलने वाला नहीं है. ठीक है, यू आर नॉट एबल टू रूल. आप किसी पे भी रूल करने के लायक नहीं हो, तुम एक किंग बनने के लायक नहीं हो. इफ़ यू डोंट हैव एनी नॉलेज, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अस, अबाउट आवर प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, ऑब्स्टेकल्स के बारे में नहीं पता है, लाइफ स्ट्रगलिंग के बारे में नहीं पता है, तो आप रूल नहीं कर सकते. तो ऐसे में उसको पब्लिक खुद ही ज़बरदस्ती अरेस्ट करती है और इतना क्रूअलिटी से उसको मारने का काम करती है. कुछ लोग बोलते हैं कि मॉब लीचिंग हुआ था. मॉब लीचिंग का मीनिंग होता है कि कई जगह पे एक ही जगह पे बहुत सारे लोग कलेक्ट हो जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसका जो क्राउड होता है उस क्राउड के अंदर इतनी मारपीट होती है कि किसी न किसी की जान चली जाती है. दैट इज़ मॉब लीचिंग डेथ. तो ऐसी ही डेथ जो थी वो जनवरी 1793 के अंदर किंग लुइस की हो गई थी और किंग लुइस जो था वो उसका चैप्टर फिनिश हो जाता है. ब्रिटिश, और इसी से लेसन मिलता है ब्रिटिश को, डच को, स्पेन को, जॉइंड ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया. आप ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे इसके बारे में. ये जर्मनी की कंट्रीज़ हैं, जर्मनी कंट्री की स्टेट्स हैं, ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक लेसन ले लिया था किसको देख करके, किंग लुइस का जो इन्होंने रिज़ल्ट देखा था या किंग लुइस का जो हश्र देखा था उसको देखकर इनको रियलाइज़ हो गया था कि हम भी ऐसा ही कर रहे हैं. आसपास में जो अपना किंगडम स्प्रेड करने के लिए अटैक्स कर रहे हैं और उसे ज़बरदस्ती ऑक्यूपाइड करने की कोशिश जो हम कर रहे हैं, कहीं हमारी भी पब्लिक जो है हमारे साथ ऐसा नहीं कर दे. दैट वाज अ ग्रेट फियर. एक वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा फियर था कि अगर कहीं की पूरी पब्लिक मिलके खुद के ही किंग को मार दे. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हो गई थी और इसके लिए इस चीज़ को या इस जो सिचुएशन हुई थी, इस इंसिडेंट्स को कहा जाता है द वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिशन. ये जो फर्स्ट कोएलिशन जो था वो हुआ था वर्ल्ड में. वैसे वर्ल्ड में इनफैक्ट फ्रांस में खुद में 4-5 कोएलिशन हुए थे, लेकिन जो फर्स्ट था वो ये था. नेक्स्ट इज़ द डायरेक्टरी 1795 to 99. एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था. वो जो पहले बना था उसके अलावा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बना था. इनफैक्ट फ्रांस में इतने ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा बार हो गए हैं कि इसकी काउंटिंग भी डिक्लेयर नहीं है. नेक्स्ट इज़ अफ्लुएंट मिडिल क्लास टू कंट्रोल. अब क्या था, कंट्रोल किसके हाथ में आ गया था, मिडिल क्लास के आ गया था. क्योंकि जो क्लर्गी था, क्लर्गी को क्या कर दिया था, क्लर्गी को गवर्नमेंट में कुछ इनमें से जो बिशप्स थे, जो फादर थे, जो पोप थे, उनको उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग क्या था, गवर्नमेंट के वर्क के लिए डालकर काम करवाना शुरू कर दिया था. उनको ऑफिशियल हैंडल करना शुरू कर दिया था. उनको बोला भैया तुम्हारा तो कोई काम नहीं है. और नोबिलिटी को दे दिया था बिजनेस करने का काम सारा. ठीक है, तो अब सारा कंट्रोल कौन करेगा, किंग भी है नहीं, देन हु विल द रूल.
अब रूलर कौन बनेगा, एम्पियर कौन बनेगा, वो मिडिल क्लास ने अपने कंट्रोल में लिया। नो प्रॉपर्टी नो राइट टू वोट, अगर किसी के पास में प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको क्या है, वोट करने का राइट नहीं है। यानी कि वोटिंग सिस्टम जो था वो स्टार्ट हो गया था वहाँ पे गवर्नमेंट के लिए, जो आज भी चलता है, इंडिया में भी चलता है। नाउ बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो गया था। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मीनिंग होता है टू हाउसेस, ठीक है, टू हाउसेस जो होते हैं, लोअर हाउस अपर हाउस जो होते हैं, उस तरह का कुछ था। यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मीनिंग होता है लेफ़्ट एंड राइट, लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है। लेफ़्ट एंड राइट जो था वो लेजिस्लेचर यहाँ पे काम करेगा। इनमें टू लेजिस्लेचर तो ये हो गए, लेकिन अब यहाँ पे आगे चल के इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट होता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी एस्टेब्लिश्ड विद 5 डायरेक्टर्स टू अवॉइड डिक्टेटरशिप लाइक रॉबेस्पियर। मैंने बताया था रॉबेस्पियर एक ऐसा डिक्टेटरशिप उसने चलाया था, बहुत ज़्यादा क्रूअलिटी से किया था, तो एक ये एग्जाम्पल हो गया था। तो इसकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो थी वो इस्टेब्लिश की गई थी, जिसमें 5 डायरेक्टर्स डाले गए थे जो इसको डायरेक्ट करने का काम करते थे। ओके, अब इसके अंदर जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मीनिंग होता है 2 पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बट हु इज़ द गवर्नमेंट? अब इस यहाँ पे गवर्नमेंट करने का या गवर्नमेंट या एम्पियर करने का काम करता है नाउ नेपोलियन। नेपोलियन लीड फ्रेंच विक्टरीज इन इटली एंड ऑस्ट्रिया। नेपोलियन वो पर्सन था जिसने देखो, जब अगर किसी चीज़ का कोई ऑनर नहीं होता है तो ऑब्वियसली उसको विन करने के लिए, उसको छीनने के लिए, ऑक्यूपाइड करने के लिए बहुत से लोग आते हैं। वैसे ही फ्रांस वाज ऑर्फन लाइक दैट टाइम, और उसने फ्रांस को अटैक करने के लिए इटली भी रेडी था, जर्मनी भी रेडी था, और दूसरे और भी कंट्रीज़ जो थे वो भी, ब्रिटेन का भी उसको ख़तरा था। तो ऐसे में नेपोलियन ने क्या किया था, नेपोलियन ने बहुत सारी विक्ट्रीज़ जो थी उसने हासिल की थी। उस टाइम में उसकी एज जो थी 27 to 28 तक की थी, छोटी एज थी उसकी, लेकिन उसने इतनी सी एज में काफ़ी ज़्यादा विक्ट्रीज़ हासिल कर ली थी। इस वजह से पब्लिक जो थी उसके फेवर में थी उसके। एंड एंडिंग द वॉर ऑफ फर्स्ट कोएलिशन, उसने क्या किया था, इसको फर्स्ट कोएलिशन जो हुआ था उसका एंडिंग कर दिया था।